दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहा हूं जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना जो आपको दिखाएगा कि आप ट्रेडिंग में फेल क्यों कर रहे हैं। सोचिए एक मिनट के लिए, आपने कितनी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, कितने कोर्सेज खरीदे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स रट लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना आ गया है, फिर भी अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है। क्यों? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और ट्रस्ट मी, जवाब आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम इंडिकेटर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, योर माइंड। चैप्टर Why I wrote this book, एक ट्रेडर की पर्सनल जर्नी। मार्क डगलस की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सक्सेसफुल कमोडिटी ट्रेडर थे, शिकागो में ट्रेडिंग करते थे, मनी था, सक्सेस थी, लेकिन उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। डगलस देखते थे कि फ्लोर पर जो ट्रेडर्स काम करते थे उनमें से कुछ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल थे और बाकी स्ट्रगल कर रहे थे। सेम मार्केट, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम इंफॉर्मेशन, फिर भी रिजल्ट्स अलग, बहुत अलग। एक दिन की बात है, डगलस ने एक ट्रेडर को ऑब्जर्व किया। टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट था वो, चार्ट्स रीड करने में कोई उससे बेहतर नहीं था, लेकिन जैसे ही रियल पोजीशन लेता था नर्वस हो जाता था, हैंड्स शेक करने लगते थे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चली जाती थी। डगलस को समझ आया, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। और यहीं से शुरू हुई उनकी रिसर्च, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रिसर्च। उन्होंने पाया कि ट्रेडिंग एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है टेक्निकल नॉलेज, ये तो सब सीख लेते हैं, बुक्स हैं, कोर्सेज हैं, यूट्यूब है। लेकिन सेकंड पार्ट है मेंटल गेम, और यहां 95% ट्रेडर्स फेल करते हैं। डगलस कहते हैं, आई रोट दिस बुक क्योंकि मैं चाहता था कि ट्रेडर्स समझें, सक्सेस का सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट है आपके माइंड में। चैप्टर वाई मोर ट्रेडर्स आर लूजर्स देन विनर्स, कड़वी सच्चाई। अब आते हैं एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 95% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में हैं। 95%। सोचिए, 100 में से सिर्फ 5 लोग प्रॉफिटेबल हैं। डगलस इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और रीजन आपको शॉक करेगा। पहली बात, ट्रेडिंग एक यूनिक प्रोफेशन है। कोई रूल्स नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो बताए कि क्या करना है। कंप्लीट फ्रीडम है, लेकिन यही फ्रीडम डेंजरस है, क्योंकि ह्यूमंस फ्रीडम हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देता हूं, जॉब में क्या होता है, टाइम पर आना है, वर्क करना है, बॉस है जो मॉनिटर करता है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रोक रहा। आप चाहें तो ऑल इन जा सकते हैं, चाहें तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले सकते हैं। डगलस का कहना है कि इसी फ्रीडम की वजह से ट्रेडर्स फेल करते हैं। वो डिसिप्लिन नहीं ला पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ह्यूमंस पैटर्न्स ढूंढते हैं, सर्टेनिटी चाहते हैं, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ट्रेडर की स्टोरी शेयर करता हूं जो डगलस ने बताई है। यह ट्रेडर ने परफेक्ट सेटअप देखा, एवरीथिंग अलाइंड था, टेक्निकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे, न्यूज फेवरेबल थी। उसने बिग पोजीशन ली, और क्या हुआ? मार्केट ने एग्जैक्ट ऑपोजिट मूव किया, मैसिव लॉस हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि उस ट्रेडर ने सर्टेनिटी एक्सपेक्ट की थी अनसर्टेनिटी की जगह। उसे लगा था कि यह ट्रेड डेफिनेटली वर्क करेगी, लेकिन मार्केट में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। तीसरा रीजन और भी इंटरेस्टिंग है। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग को गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखते हैं। जल्दी पैसा बनाना है, रिटायरमेंट का प्लान है, फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम है। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक स्किल है,
जिसे डॉक्टर बनने में साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में मेहनत लगती है, वैसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, मेंटल ट्रेनिंग लगती है। चैप्टर द मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट की फिलॉसफी। ये चैप्टर गेम चेंजर है, लिटरली। अगर आप इस एक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। डगलस स्टार्ट करते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट से, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट हमेशा सही होता है, ऑलवेज, नो एक्सेप्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? मैंने तो एनालिसिस किया था, इंडिकेटर सब पॉजिटिव के, फिर भी लॉस हुआ। मार्केट गलत था ना? नहीं, डगलस एक्सप्लेन करते हैं, मार्केट की अपनी रियलिटी है। मार्केट को नहीं पता कि आपने कहां बाय किया है। मार्केट को यह नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस कहां है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया है। मार्केट सिंपली है, जैसे रिवर फ्लो करती है। रिवर को नहीं पता कि किसका घर डूब रहा है, वो बस फ्लो कर रही है। मार्केट भी ऐसा ही है। एक पावरफुल एग्जाम्पल डगलस देते हैं। इमेजिन करिए आप बीच पर हैं, वेव आ रही है, आप चाहते हैं कि वेव रुक जाए। क्या वेव रुकेगी? नहीं, वेव को आपकी चाहत से कोई मतलब नहीं। मार्केट भी एग्जैक्टली ऐसा है। आप चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, लेकिन मार्केट की अपनी रिदम है, अपना फ्लो है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? डगलस कहते हैं, फ्लो विद द मार्केट, नॉट अगेंस्ट इट। मार्केट के साथ फ्लो करिए, अगेंस्ट नहीं। लेकिन यहां प्रॉब्लम आती है ईगो की। हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हम गलत हैं। हम अपने एनालिसिस पर स्टिक करते हैं, मार्केट गलत है, हम सही हैं, और यही एटीट्यूड लॉसेस का कारण बनता है। डगलस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्केट से कि ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मार्केट की अपनी रियलिटी है। जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच नहीं करती तब क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिवेंज ट्रेडिंग और फिर बिगर लॉसेस। सॉल्यूशन सिंपल है, लेकिन इजी नहीं। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, मार्केट को एक्सेप्ट करिए जैसा वो है, उससे फाइट मत करिए। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मेंटल एनवायरनमेंट, माइंड का गेम। अब हम एंटर कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कोर में। डगलस इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली दो एनवायरनमेंट्स में होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी मार्केट और इंटरनल एनवायरनमेंट यानी आपका माइंड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक्सटर्नल पर फोकस करते हैं। बेटर चार्ट्स चाहिए, फास्टर न्यूज चाहिए, मोर इंडिकेटर्स चाहिए। लेकिन रियल एज इंटरनल में है, योर माइंड में है। डगलस बताते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है ट्रेडिंग में। दो प्राइमरी इमोशंस हैं जो हमें ड्राइव करती हैं, फियर और ग्रीड। फियर कई तरह का होता है। फियर ऑफ लॉस सबसे कॉमन है, पैसा खोने का डर। लेकिन एक और फियर है जो इक्वली डेंजरस है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जब मार्केट मूव कर रहा होता है और हम आउटसाइड हैं, लगता है अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है और फिर रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। ग्रीड भी सटल होता है, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, 10% बना, लेकिन मन कहता है कि और हो सकता है, 20% क्यों नहीं, 30% क्यों नहीं, और होल्ड करते रहते हैं। फिर मार्केट रिवर्स होता है, प्रॉफिट से डायरेक्ट लॉस में आ जाते हैं। डगलस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि सेम ट्रेडर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली बिहेव करता है। डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करते टाइम कॉन्फिडेंट होते हैं, डिसीजंस क्विक होते हैं, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। लेकिन जैसे ही रियल मनी इन्वॉल्व्ड होता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेमो में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होती। नो रियल फियर, नो रियल ग्रीड, सिर्फ नंबर्स हैं स्क्रीन पर। लेकिन रियल ट्रेडिंग में हर नंबर के पीछे मेहनत की कमाई है, ईएमआई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्रीम्स हैं। डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज कर लेते हैं। वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। दो ट्रेडर्स हैं, सेम सेटअप देख रहे हैं, सेम एनालिसिस है। पहला ट्रेडर फियर में है, सोच रहा है अगर लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस लगाऊं या नहीं।
पोजीशन साइज कितना रखूं। दूसरा ट्रेडर काम है, उसका प्लान क्लियर है, रिस्क डिफाइंड है। वो जानता है कि अगर ट्रेड वर्क नहीं करती तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। नो अटैचमेंट, नो फियर। कौन सा ट्रेडर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसने अपने मेंटल एनवायरनमेंट को मास्टर कर लिया है। दोस्तों, कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब फियर या ग्रीड की वजह से आपने रॉन्ग डिसीजन लिया हो? शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। द साइकोलॉजिकल ट्रैप, जाल से कैसे निकलें? डगलस आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ट्रेडर्स एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप कुछ इस तरह काम करता है। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लगता है ट्रेडिंग इजी है, बस चार्ट्स देखो और पैसा बनाओ। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर लॉस होता है, ईगो हर्ट होता है, रिवेंज लेना है मार्केट से, बिगर पोजीशन लेते हैं और लॉस होता है, और फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है। विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस के बाद रिवेंज। डगलस इसे इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं, ऊपर नीचे, और इस रोलर कोस्टर में सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? इमोशनल न्यूट्रलिटी। ना ज्यादा खुश होना प्रॉफिट में, ना ज्यादा दुखी होना लॉस में। बैलेंस्ड रहना, सेंटर्ड रहना। लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। डगलस प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहला, हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखिए। पिछली ट्रेड का रिजल्ट अगली ट्रेड पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्री डिफाइंड रूल्स बनाइए। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इमोशंस आए या जाएं, रूल्स सेम रहने चाहिए। तीसरा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट करिए कि लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है। कोई भी ट्रेडर चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, लॉसेस लेता है। वॉरेन बफेट भी लॉसेस लेते हैं, जॉर्ज सोरोस भी। फर्क यह है कि वो लॉसेस को इमोशनली हैंडल कर लेते हैं। फाउंडेशन का समरी, आगे की तैयारी। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या सीखा? रीकैप करते हैं। पहला, ट्रेडिंग की रियल चैलेंज टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। चार्ट्स पढ़ना सीखना इजी है, माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। दूसरा, 95% ट्रेडर्स इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वो मेंटल गेम को सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए, बेटर इंडिकेटर चाहिए, लेकिन रियल प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है। तीसरा, मार्केट हमेशा राइट होता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत हो सकती हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता। इस सिंपल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। चौथा, ट्रेडिंग में दो एनवायरनमेंट्स हैं, एक्सटर्नल जो कंट्रोल में नहीं है, और इंटरनल जो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंटरनल एनवायरनमेंट को मास्टर करते हैं। पांचवा, फियर और ग्रीड दो मेन एनिमीज हैं। इन्हें रिकॉग्नाइज करना और कंट्रोल करना सीखना होगा। डगलस की यह बुक एक जर्नी है। अभी तो हमने सिर्फ फाउंडेशन रखी है। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे प्रोबेबिलिटी में सोचना है, कैसे डिसिप्लिन डेवलप करना है। लेकिन एक बात रिमाइंडर करिए, नॉलेज अलोन काफी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, उन्हें अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डाइव करेंगे डीपर कॉन्सेप्ट्स में। तब तक अपने मेंटल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करिए। जब नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेंगे तो नोटिस करिए कि फियर है, ग्रीड है, एक्साइटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है। अवेयरनेस पहला स्टेप है इंप्रूवमेंट का, और डगलस यही सिखाते हैं। बी अवेयर, बी कॉन्शियस, बी प्रेजेंट। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है दोस्तों, और इस गेम में जीतने के लिए पहले अपने माइंड को जीतना होगा। दोस्तों, अब हम आ रहे हैं उस चैप्टर पर जो लिटरली आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। चैप्टर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क डगलस कहते हैं कि यह सिंगल कॉन्सेप्ट ही काफी है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन वार्निंग देता हूं, यह कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यह डायरेक्टली आपके ईगो पर हिट करता है। डगलस शुरू करते हैं एक बोल्ड स्टेटमेंट से, यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। आप अपने रिजल्ट्स के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हैं, 100%, नो एक्सेप्शंस। अब आपका माइंड इमीडिएटली डिफेंस मोड में आएगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा, लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन होता है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लेकिन न्यूज के कारण गैप अप गैप डाउन होता है। मेरी क्या गलती? डगलस कहते हैं, रुकिए, सोचिए, किसने कहा था ट्रेड लेने को? आपने। किसने डिसाइड किया था पोजीशन साइज? आपने। किसने चूज किया था उस पर्टिकुलर स्टॉक को? आपने। तो फिर रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ऑब्वियसली आपकी।
एक स्टोरी शेयर करता हूं जो डगलस ने बताई है। एक ट्रेडर था, सक्सेसफुल था, लेकिन एक बैड फेज आया, कंटिन्यूअस लॉसेस, और वो ब्लेम करने लगा। ब्रोकर को ब्लेम किया, स्लो एग्जीक्यूशन, मार्केट मेकर्स को ब्लेम किया, मैनिपुलेशन, न्यूज को ब्लेम किया, फेक न्यूज। फिर एक दिन उसे रियलाइजेशन हुआ, इवन इफ ये सब सच है तो भी मैंने चूज किया था इस मार्केट में आना, मैंने डिसाइड किया था ट्रेड लेना, तो रिजल्ट्स भी मेरे हैं। और जैसे ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की, मैजिक हुआ। उसकी ट्रेडिंग इंप्रूव होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहा था, सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। जब आप ब्लेम करते हैं तो आप विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपकी नहीं है तो सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप पावरफुल बन जाते हैं। अब आप कंट्रोल में हैं, अब आप चेंजेस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। डगलस एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब लॉस हो, इमीडिएटली लिखिए क्या गलत हुआ और ऑनेस्ट रहिए। मार्केट ने धोखा नहीं दिया, आपने गलती की। कहाँ की? एंट्री अर्ली ली, स्टॉप लॉस टाइट रखा, पोजीशन साइज बड़ा था, इमोशन में ट्रेड किया। ये एक्सरसाइज पेनफुल है, ईगो को हर्ट करता है, लेकिन ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और एस्पेक्ट है, प्रॉफिट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट लेने के लिए रेडी होते हैं। मेरा एनालिसिस सही था, मैं स्मार्ट हूं। लेकिन क्या वो रियली आपकी स्किल थी या सिर्फ लक? डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप ऑनेस्ट रहेंगे। गुड ट्रेड्स की भी एनालिसिस करिए, बैड ट्रेड्स की भी, बिना बायस के, बिना ईगो के। अब आते हैं एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर। चैप्टर थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे। डगलस एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कसिनो कैसे पैसा बनाता है? थिंक अबाउट इट। ब्लैक जैक में, रूलेट में कस्टमर भी जीतते हैं, फिर भी कसिनो प्रॉफिटेबल है। कैसे? आंसर है प्रोबेबिलिटी। कसिनो जानता है कि इंडिविजुअल गेम में कुछ भी हो सकता है, कस्टमर जीत सकता है, लेकिन 1000 गेम्स में मैथमेटिक्स काम करता है, एज काम करता है। ओवरऑल कसिनो प्रॉफिट में रहता है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। इंडिविजुअल ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है, वह सेटअप भी वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एज है, प्रोबेबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमंस सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रेड डेफिनेटली वर्क करे, गारंटी चाहिए। लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, नथिंग इज सर्टेन। डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हैं, जैसे कॉइन टॉस, हेड्स आ सकता है, टेल्स आ सकता है, नो अटैचमेंट टू आउटकम। मान लीजिए आपका सिस्टम 60% एक्यूरेट है, मतलब 100 ट्रेड्स में 60 प्रॉफिटेबल होंगी। अच्छा है ना? लेकिन इसका यह भी मतलब है कि 40 लॉसेस होंगे, गारंटीड। अब सोचिए, नेक्स्ट ट्रेड लेने जा रहे हैं, ये उन 60 में से होगी या 40 में से? नो आइडिया, कोई नहीं जानता, गॉड भी नहीं। तो स्ट्रेस क्यों, टेंशन क्यों? डगलस का फेमस कोट है, एवरी ट्रेड हैज अनसर्टेन आउटकम। हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है। एक्सेप्ट करिए इस फैक्ट को और फ्रीडम फील करिए। जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना स्टार्ट करते हैं, अमेजिंग चीजें होती हैं। लॉस पर दुख नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं ये तो होना ही था, पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। विन पर ओवर एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड इंडिपेंडेंट है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने 5 ट्रेड्स ली, सब लॉस में गई। नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचेगा? सिस्टम काम नहीं कर रहा, मार्केट कंडीशंस खराब है, ब्रेक लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ट्रेडर क्या सोचेगा? इंटरेस्टिंग, 5 लॉसेस इन अ रो, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पॉसिबल है, सिस्टम की एज अभी भी सेम है, नेक्स्ट ट्रेड लूंगा नॉर्मल रिस्क के साथ। सी द डिफरेंस? एक पैनिक में है, दूसरा काम है, कौन बेटर डिसीजंस लेगा? डगलस ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंजरस हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं 5 लॉसेस हो गई, अब तो विन आनी चाहिए। ये गैम्बलर्स फैलेसी है। ईच ट्रेड इंडिपेंडेंट है, प्रीवियस रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। चैप्टर हाउ टू डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड, मेंटल एज कैसे बनाना। विनिंग एटीट्यूड क्या है? डगलस के अनुसार यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह है रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कॉन्फिडेंट रहना। विनिंग एटीट्यूड के कंपोनेंट्स हैं। पहला, मार्केट को रिस्पेक्ट करना। मार्केट पावरफुल है, मार्केट हम्बल कर सकता है, कभी भी, किसी को भी, तो एरोगेंस की कोई जगह नहीं। दूसरा, लॉसेस को नॉर्मल मानना।
लॉस कोई फेलियर नहीं है, लॉस बिजनेस कॉस्ट है। जैसे शॉपकीपर को रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडर को लॉसेस लेने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। पैसे के बारे में सोचना बंद करिए, प्रोसेस पर फोकस करिए। रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही है, एंट्री क्राइटेरिया मीट हो रहा है, बस रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। डगलस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मनी के बारे में बात नहीं करते, वो प्रोसेस की बात करते हैं, सेटअप की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। मनी सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मनी पर फोकस करते हैं, इमोशंस इंटेंस हो जाती हैं। हर पॉइंट का मूवमेंट दिल की धड़कन बढ़ा देता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्लाउडेड हो जाती है। लेकिन जब प्रोसेस पर फोकस है तो काम रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। विनिंग एटीट्यूड का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंस। मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, रोज, हर घंटे। आपको हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करना है, वेट करना है आपके सेटअप का, आपके क्राइटेरिया का। डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स नो हाउ टू वेट। वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं बिना एक भी ट्रेड लिए, क्योंकि उन्हें पता है फोर्स ट्रेड्स लॉसेस का सबसे बड़ा कारण है। फोमो को कैसे हैंडल करें? सिंपल, रिमेंबर करिए, मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी कल भी आएगी। ये लास्ट चांस नहीं है, मार्केट परमानेंट है, अपॉर्चुनिटीज परमानेंट है। अब आते हैं टाइटल चैप्टर पर, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। डिसिप्लिन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ट्रेडिंग में? डगलस क्लियर करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, सेम रूल्स, एवरी टाइम, एवरी ट्रेड, नो एक्सेप्शंस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है डिसिप्लिन में? इमोशंस। जब मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा हो, एक्साइटमेंट है, ग्रीड है, रूल्स बैंड करने का मन करता है, थोड़ा और प्रॉफिट निकाल लूं, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दूं। या जब लूजिंग स्ट्रीक चल रहा हो, फ्रस्ट्रेशन है, रिवेंज का मूड है, रूल्स ब्रेक करने का मन करता है, डबल पोजीशन ले लूं, एक ट्रेड में सब रिकवर कर लूं। डगलस कहते हैं, यही टेस्ट होता है रियल डिसिप्लिन का। क्या आप अपने रूल्स पर स्टिक कर पाते हैं जब इमोशंस हाई हों? एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं डगलस। ट्रेडिंग प्लान बनाइए, डिटेल्ड, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, पोजीशन साइजिंग रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, सब कुछ प्री डिफाइंड। फिर फॉलो करिए रिलीजियसली। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, प्रॉफिट हो या लॉस, रूल्स सेम रहने चाहिए। लेकिन एक ट्रैप है यहां। कुछ लोग डिसिप्लिन्ड होने के चक्कर में रिजिड हो जाते हैं। मार्केट चेंज होता रहता है, कंडीशंस चेंज होती हैं, एडेप्टेशन भी जरूरी है। डगलस क्लैरिफाई करते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एडेप्ट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि एडेप्टेशन भी प्लान्ड होगा, इमोशनल नहीं। एग्जाम्पल, आपका रूल है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करूंगा। अब मार्केट रेंजिंग हो गया है, क्या करेंगे? डिसिप्लिन ट्रेडर वेट करेगा या फिर रेंजिंग मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजी यूज करेगा। लेकिन दोनों डिसीजंस प्री प्लान्ड होंगे, इमोशनल नहीं। डिसिप्लिन डेवलप कैसे करें? डगलस प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। स्टार्ट स्मॉल, एक रूल से शुरू करिए। जैसे हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, नो मैटर व्हाट, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, स्टॉप लॉस जरूर होगा। जब ये हैबिट बन जाए, ऐड करिए दूसरा रूल, पोजीशन साइजिंग का, रिस्क मैनेजमेंट का। स्लोली स्लोली पूरा फ्रेमवर्क बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करिए। मिस्टेक्स होंगी, रूल्स ब्रेक होंगे, ह्यूमन हैं आप। लेकिन जब मिस्टेक हो, एक्नॉलेज करिए, लर्न करिए और वापस ट्रैक पर आ जाइए। अगर ये कंसेप्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट्स मिस ना हो। कोर कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन, सब कुछ कनेक्टेड है। दोस्तों, अब तक जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होता है सब कुछ। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलते हैं, पावर फील करते हैं चेंजेस करने की। फिर आता है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। जब आप समझ जाते हैं कि इंडिविजुअल ट्रेड अनसर्टन है, स्ट्रेस कम हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाता है।
विनिंग एटीट्यूड ऑटोमेटिकली डेवलप होता है जब आप लॉसेस को नॉर्मल मानना शुरू करते हैं, प्रोसेस पर फोकस करते हैं, मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं। और फाइनली डिसिप्लिन। ये सब कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने का टूल है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन नॉलेज यूजलेस है। डगलस एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। ट्रेडिंग ड्राइविंग की तरह है। ट्रैफिक रूल्स जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, फॉलो भी करना पड़ता है एवरी टाइम, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ट्रेडिंग में भी सेम, रूल्स जानना काफी नहीं, फॉलो करना पड़ेगा एवरी ट्रेड, नहीं तो अकाउंट का एक्सीडेंट होगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या करें? थ्योरी इनफ हो गई, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करें? पहला स्टेप, जर्नल मेंटेन करना शुरू करिए। हर ट्रेड का रिकॉर्ड, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों की, इमोशंस क्या थीं, रूल्स फॉलो हुए या नहीं। दूसरा स्टेप, रूल्स डिफाइन करिए, क्लियर कट, नो एम्बिग्विटी। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब कुछ प्री डिफाइंड। तीसरा स्टेप, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करिए। अगली 20 ट्रेड्स लॉस में भी जाएं तो भी फाइन है। फोकस ऑन एज, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। चौथा स्टेप, इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करिए। ट्रेड लेने से पहले चेक करिए, इमोशनल हूं, रिवेंज मोड में हूं, फॉमो है, अगर हां तो रुक जाइए। पांचवा स्टेप, स्मॉल से स्टार्ट करिए, मिनिमम पोजीशन साइज से, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक डिसिप्लिन डेवलप ना हो। रिमेंबर करिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में भी टाइम लगता है। पेशेंट रहिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। माइंडसेट शिफ्ट का समरी, क्या सीखा? तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए, गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, रिजल्ट्स हमारे हैं, गुड या बैड। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग सीखी, हर ट्रेड अनसर्टेन है और ये नॉर्मल है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। विनिंग एटीट्यूड क्या है ये समझा, प्रोसेस फोकस, मार्केट रिस्पेक्ट, लॉस एक्सेप्टेंस। और फाइनली डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का टूल, सक्सेस का फाउंडेशन। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन चैलेंजिंग है, क्योंकि हमें अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। कंट्रोल चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है अनसर्टेनिटी। मनी चाहिए, लेकिन फोकस प्रोसेस पर करना पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट करिए डगलस को, ये माइंडसेट शिफ्ट ही है जो एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है, लूजिंग ट्रेडर को विनिंग ट्रेडर बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी डीपर जाएंगे, मेंटल बैरियर्स की बात करेंगे, जोन में ट्रेडिंग की बात करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करिए, थिंक अबाउट देम, अपनी ट्रेडिंग में ऑब्जर्व करिए, कहाँ लैक है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ट्रेडिंग अल्टीमेटली एक इनर गेम है, और ये गेम जीतने के लिए पहले अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। डगलस यही सिखाते हैं, मास्टर योर माइंड, मास्टर द मार्केट्स। चैप्टर ब्रेकिंग थ्रू मेंटल बैरियर्स, माइंड के ब्लॉक्स तोड़ना। दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम एंटर कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे डीप पार्ट्स में। चैप्टर ब्रेकिंग थ्रू मेंटल बैरियर्स में डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी प्रेजेंट ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं। सोचिए अपने बचपन के बारे में। किसी ने कहा होगा, पैसा ट्री पर नहीं उगता, मेहनत करनी पड़ती है, या फिर शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है। ये सब बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, और जब आप ट्रेड करते हैं ये बिलीव्स सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं। डगलस एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक ट्रेडर था जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के करीब पहुंचकर लॉस कर देता था। टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट था, डिसिप्लिन भी थी। फिर प्रॉब्लम कहां थी? जब डीपली एनालाइज किया, पता चला कि उसके फादर ने बचपन में कहा था, हमारे जैसे लोग रिच नहीं बन सकते। ये बिलीफ सबकॉन्शियसली काम कर रही थी। जैसे ही सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होने लगता, सेल्फ सैबोटाज शुरू हो जाता। मेंटल बैरियर्स कई तरह के होते हैं। फियर ऑफ सक्सेस भी एक बैरियर है। साउंड स्ट्रेंज, लेकिन सच है। कुछ लोग सक्सेस से डरते हैं क्योंकि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक्सपेक्टेशंस आती हैं। फियर ऑफ फेलियर तो कॉमन है ही, लेकिन ट्रेडिंग में ये पर्टिकुलरली डेंजरस है क्योंकि जो डरता है वो प्रॉपर रिस्क नहीं ले पाता, अपॉर्चुनिटीज मिस करता है, हाफ हार्टेड ट्रेड्स लेता है। डगलस का सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है। पहले अवेयरनेस डेवलप करिए,
अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करिए। कब आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं, कब फियर ज्यादा होता है, कब ओवर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, बिलीव्स को चैलेंज करिए। जो आपने बचपन से सुना है वो जरूरी नहीं कि सच हो। मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है सबको, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। मार्केट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तीसरा, न्यू बिलीव्स क्रिएट करिए, पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीव्स। मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूं। मार्केट अपॉर्चुनिटी का सोर्स है, लॉसेस टेम्परेरी हैं, लर्निंग परमानेंट है। एक पावरफुल टेक्निक डगलस सजेस्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट्स निकालिए, आंखें बंद करके इमेजिन करिए आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं बिना फियर के, प्रॉफिट्स हैंडल कर रहे हैं बिना एक्साइटमेंट के, लॉसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना फ्रस्ट्रेशन के। यह सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, यह मेंटल कंडीशनिंग है। एथलीट्स करते हैं, परफॉर्मर्स करते हैं, ट्रेडर्स को भी करना चाहिए। चैप्टर द जोन, पीक परफॉर्मेंस स्टेट। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो डगलस की दूसरी फेमस बुक का टाइटल भी बना, द जोन। ये क्या है? जोन वो मेंटल स्टेट है जहां एवरीथिंग फ्लोज, नो एफर्ट, नो स्ट्रगल, बस आप और मार्केट, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर गियर चेंज करता है बिना सोचे, ऑटोमेटिक। डगलस एक्सप्लेन करते हैं कि जोन में कैसे पहुंचें। पहली रिक्वायरमेंट है कंप्लीट प्रेजेंस। न पास्ट का रिग्रेट, न फ्यूचर की वरी, बस प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन ये ईजियर सेड देन डन है। हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली भटकता रहता है। पिछली लॉसेज याद आती हैं, अगले बिल की टेंशन होती है, मार्केट क्रैश का डर होता है। जोन में एंट्री के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। पहला, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। बेसिक स्किल्स सॉलिड होनी चाहिए। चार्ट रीडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सब सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। दूसरा, इमोशनल न्यूट्रलिटी। ना बहुत एक्साइटमेंट, ना बहुत डिप्रेशन, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे सर्जन ऑपरेशन टेबल पर होता है, काम, फोकस्ड, अलर्ट। तीसरा, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अपनी सिस्टम पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर कंप्लीट फेथ, नो सेकंड गेसिंग, नो डाउट। डगलस ने जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। टाइम का सेंस खो जाता है, घंटों मिनटों में बीत जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है, बस फ्लो रहता है। डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। एंट्री लेनी है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। एग्जिट करना है, नो कंफ्यूजन। स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो इमोशनल रिएक्शन। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर फोकस। लेकिन जोन में फोर्सफुली नहीं जा सकते। जितना ट्राई करोगे उतना दूर हो जाएगा। ये पैराडॉक्स है। जोन में जाने के लिए ट्राइंग छोड़नी पड़ती है। तो फिर कैसे पहुंचें? प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से। जब आप रेगुलरली डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं, जोन ऑटोमेटिकली आने लगता है, कभी कभी फिर फ्रीक्वेंटली। एक प्रैक्टिकल टिप, प्री ट्रेडिंग रूटीन डेवलप करिए। कुछ ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं, कुछ एक्सरसाइज, कुछ अपने रूल्स रीड करते हैं। जो भी हो, कंसिस्टेंट रूटीन हेल्प्स आपको राइट स्टेट ऑफ माइंड में लाने में। चैप्टर द रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। डगलस इस चैप्टर में डीप डाइव करते हैं डिसिप्लिन के एक्चुअल मैकेनिक्स में। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं है, ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह देखते हैं। कुछ छोड़ना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। डगलस कहते हैं ये रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीडम है। जब आप डिसिप्लिन्ड हैं तो इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करती। मार्केट आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप ड्राइवर सीट में हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, जैसे अलार्म लगाकर उठना, रूल्स लिखकर फॉलो करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा लेवल है इंटरनल डिसिप्लिन,
जहां रूल्स इंटरनलाइज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता, बस होता है। तीसरा और हाईएस्ट लेवल है इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, जहां डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। आप डिसिप्लिन्ड नहीं होते, आप डिसिप्लिन होते हैं। डगलस प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए। स्टार्ट विथ वन रूल, सिर्फ एक, जैसे मैं इमोशनल स्टेट में ट्रेड नहीं लूंगा, बस। इस एक रूल को 100% फॉलो करिए। जब ये हैबिट बन जाए, ऐड करिए दूसरा रूल। स्लोली पूरा फ्रेमवर्क बिल्ड होगा। रश मत करिए, एक ब्रिक एट अ टाइम। इंपॉर्टेंट इनसाइट, डिसिप्लिन स्लिप करना नॉर्मल है, परफेक्ट डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। लेकिन जब स्लिप हो, गिल्ट में मत डूबिए, एक्नॉलेज करिए, लर्न करिए, मूव ऑन करिए। डगलस ने सेल्फ डिसिप्लिन और फ्रीडम के रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। जब आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप फ्री हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए बिना फियर के। आप फ्री हैं अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए। आप फ्री हैं लॉसेस से रिकवर करने के लिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, इम्प्लीमेंटेशन टाइम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। डगलस ने कई एक्सरसाइजेज दिए हैं बुक में। लेट्स डिस्कस द मोस्ट पावरफुल वंस। एक्सरसाइज 1, द 20 ट्रेड एक्सरसाइज। ये डगलस का सिग्नेचर एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल। रूल सिंपल है, अगले 20 ट्रेड्स एग्जैक्टली सेम रूल से लेने हैं। सेम पोजीशन साइज, सेम रिस्क, सेम एंट्री क्राइटेरिया, सेम एग्जिट क्राइटेरिया, नो डिविएशन। पर्पस क्या है? आपको अपने एज को ऑब्जेक्टिवली देखने का चांस मिलता है, बिना इमोशनल इंटरफेरेंस के। 20 ट्रेड्स के बाद डेटा एनालाइज करिए। विन रेट क्या है? एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज लॉस क्या है? लेकिन रियल लर्निंग डेटा में नहीं है। रियल लर्निंग है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। 20 ट्रेड्स सेम रूल्स से लेना हार्डर देन इट साउंड्स, स्पेशली जब लूजिंग स्ट्रीक आए या विनिंग स्ट्रीक में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या आप रेडी हैं 20 ट्रेड एक्सरसाइज के लिए? कमेंट में आई एम रेडी टाइप करें। और सीरियसली ये एक्सरसाइज गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। एक्सरसाइज 2, मेंटल रिहर्सल। हर ट्रेडिंग डे से पहले 10 मिनट निकालिए। बैठिए क्वाइटली, आंखें बंद करिए और मेंटली रिहर्स करिए पूरा ट्रेडिंग डे। विजुअलाइज करिए मार्केट ओपन हो रहा है, आप काम हैं, चार्ट्स देख रहे हैं ऑब्जेक्टिवली, सेटअप दिख रहा है, एंट्री ले रहे हैं बिना हेजिटेशन के, स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं बिना फियर के। फिर विजुअलाइज करिए डिफरेंट सिनेरियोज। ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, आप काम है, ग्रीड नहीं है, एग्जिट प्लान फॉलो कर रहे हैं। ट्रेड लॉस में जा रही है, आप स्टिल काम है, स्टॉप लॉस हिट होता है, नो एंगर, नो फ्रस्ट्रेशन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को प्रिपेयर करता है। रियल मार्केट में जब सिचुएशंस आएंगी, आप रेडी होंगे, सरप्राइज्ड नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे। एक्सरसाइज 3, इमोशनल जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल तो सब मेंटेन करते हैं, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस, लेकिन डगलस सजेस्ट करते हैं इमोशनल जर्नल। हर ट्रेड के साथ इमोशंस भी नोट करिए। एंट्री लेते टाइम क्या फील कर रहे थे? फियर, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस? ट्रेड के दौरान क्या इमोशंस आई? एग्जिट के टाइम क्या मेंटल स्टेट था? टाइम के साथ पैटर्न्स विजिबल होंगे। मे बी आप नोटिस करेंगे कि मंडे को ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, या लंच के बाद कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, या बिग प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दीज पैटर्न्स आर गोल्ड। एक बार पता चल जाए तो काउंटर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी।
कनेक्टेड डॉट्स। डगलस बुक के इस पार्ट में मनी मैनेजमेंट को साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मनी मैनेजमेंट प्योर मैथमेटिक्स है, पोजीशन साइजिंग फॉर्मूलाज, रिस्क रेशियोज, लेकिन डगलस कहते हैं ये भी साइकोलॉजिकल है। एग्जाम्पल, 2% रिस्क रूल कॉमन है, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं? जब विनिंग स्ट्रीक में हो तो ग्रीड आता है, रिस्क बढ़ा देते हैं। जब लूजिंग स्ट्रीक में हो तो फियर आता है, रिस्क कम कर देते हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट चाहिए। ये सर्कुलर रिलेशनशिप है। डगलस का सजेशन है मनी मैनेजमेंट रूल्स को नॉन निगोशिएबल बनाइए। जैसे ब्रीदिंग, आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि सांस लेनी है या नहीं, ऑटोमेटिक है। मनी मैनेजमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इंटरेस्टिंग है। बड़ा पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ा देता है, इवन इफ रिस्क सेम है परसेंटेज में, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स मैटर करते हैं साइकोलॉजिकली। सॉल्यूशन, स्टार्ट स्मॉल, जितना कंफर्टेबल हैं उससे भी छोटा। जब कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आ जाए तब ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, लेकिन कभी भी उतना रिस्क ना लें जो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करे। सक्सेस की न्यू डेफिनेशन, रियल अचीवमेंट क्या है? बुक के फाइनल चैप्टर्स में डगलस सक्सेस को कंप्लीटली रीडिफाइन करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस क्या है? $1 मिलियन, फैंसी कार, बिग हाउस? डगलस कहते हैं नहीं, रियल सक्सेस है कंसिस्टेंसी, मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मार्केट के साथ हार्मनी में रहना। थिंक अबाउट इट। क्या फायदा अगर प्रॉफिट तो हो लेकिन स्ट्रेस से बीपी हाई हो जाए? क्या फायदा अगर मनी तो आए लेकिन रिलेशनशिप्स खराब हो जाएं? क्या फायदा अगर अकाउंट ग्रो करे लेकिन हेल्थ डिटीरियरेट हो? ट्रू सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, छोटा प्रॉफिट सही लेकिन कंसिस्टेंट, जो इमोशनली बैलेंस्ड है, जो मार्केट से लड़ता नहीं, फ्लो करता है। डगलस का पावरफुल मैसेज है, डोंट ट्रेड टू मेक मनी, ट्रेड टू ट्रेड वेल। पैसा बनाने के लिए ट्रेड मत करिए, अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड करिए। मनी विल फॉलो। ये शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव गेम चेंजिंग हो सकता है। जब फोकस मनी पर नहीं प्रोसेस पर होता है, प्रेशर कम हो जाता है, डिसीजंस बेटर होते हैं, रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। अब आगे क्या? तो दोस्तों, अब तक हमने पूरी जर्नी कवर की है, फाउंडेशन से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस तक। अब क्या? वीक 1-2 में अवेयरनेस फेस। अपनी करंट ट्रेडिंग ऑब्जर्व करिए, इमोशनल पैटर्न्स नोट करिए, मेंटल बैरियर्स आइडेंटिफाई करिए। वीक 3-4 में फाउंडेशन बिल्डिंग, बेसिक रूल्स डिफाइन करिए, रिस्क मैनेजमेंट सॉलिडिफाई करिए, 1 डिसिप्लिन रूल इंप्लीमेंट करिए। वीक 5-8 20 ट्रेड एक्सरसाइज। कमिटमेंट करिए एक्सरसाइज के लिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए रूल्स, रिजल्ट्स एनालाइज करिए ऑब्जेक्टिवली। वीक 9-12 इंटीग्रेशन फेज। मेंटल रिहर्सल डेली करिए, इमोशनल जर्नल मेंटेन करिए, जोन मोमेंट्स को नोटिस करिए। बियॉन्ड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर रिव्यू करिए प्रोग्रेस की, न्यू चैलेंजेस लेते रहिए, लर्निंग कंटिन्यू रखिए। रिमेंबर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में टाइम लगता है। पेशेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कमिटेड रहिए। फाइनल मैसेज, योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। मार्क डगलस की द डिसिप्लिन ट्रेडर ने मिलियंस की लाइफ चेंज की हैं, लेकिन बुक सिर्फ गाइड है, रियल वर्क आपको करना है। हर कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया पावरफुल है, लेकिन पावर तभी है जब इंप्लीमेंट करें। नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है। कमेंट में बताइए इस पूरी सीरीज से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे पावरफुल लगा, कौन सा एक्सरसाइज ट्राई करेंगे सबसे पहले, आपके करंट ट्रेडिंग चैलेंजेस क्या हैं। और हां, अगर ये सीरीज हेल्पफुल लगी तो प्लीज शेयर करिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शेयरिंग नॉलेज से ही कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। डगलस का फाइनल मैसेज सिंपल है, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड। द क्वेश्चन इज, विल यू डू व्हाट नीड्स टू बी डन? तो दोस्तों, बॉल आपके कोर्ट में है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नॉलेज आपके पास है, बस इंप्लीमेंटेशन बाकी है। स्टार्ट करिए
आज से, अभी से छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन स्टार्ट करिए। क्योंकि जैसा कि डगलस कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. The second best time is now. Your journey to becoming a disciplined trader starts now. All the best. Happy trading. धन्यवाद। और याद रखिए, master your mind, master the markets.